अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विधायक बिरला के आश्वासन पर मुक्ति फाउंडेशन ऑफ यूथ संस्था ने स्थगित किया धरना प्रदर्शन। आईटीआई कॉलेज बढ़वा लाने के उद्देश्य से मुक्ति फाउंडेशन ऑफ यूथ संस्था ने 3 दिन का किया धरना प्रदर्शन। खरगोन के बढ़वा में मुक्ति फाउंडेशन ऑफ यूथ संस्था द्वारा बेड़िया में एनटीपीसी कंपनी के माध्यम से बनने वाले आईटीआई कॉलेज का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध को लेकर संस्था सदस्य विगत 2 दिनों से महाविद्यालय बढ़वा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन सदस्यों की मांग है कि बेड़िया में बनने वाला आईटीआई कॉलेज शहरी क्षेत्र बढ़वा में बनना चाहिए ताकि बढ़वा क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। सदस्यों ने इस मांग को लेकर तीसरे दिवस रविवार को भी धरना जारी रखा, लेकिन इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने धरना स्थल पर आकर सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि मेरे द्वारा जल्द ही प्रदेश सरकार से चर्चा कर बढ़वा क्षेत्र में भी एक आईटीआई कॉलेज बनवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। विधायक बिरला के इस आश्वासन पर सदस्यों ने तीसरे दिन धरना स्थगित कर दिया, जबकि पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में छात्रों को सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जिसके मद्देनजर आईटीआई कॉलेज बढ़वा सनावद के बीच बनना चाहिए। बता दें कि इस मामले में समाज सेवी रविंद्र सिंह भाटिया ने कहा कि एनटीपीसी कंपनी जो आईटीआई कॉलेज बेड़िया में बनवा रही है वह कॉलेज सीआरएस की राशि से बढ़वा क्षेत्र में बनाया जा सकता है, जिससे आगामी समय में बढ़वा को जिला बनाने के दौरान शासन की यह सौगात बढ़वा विधानसभा में कारगर साबित होगी। वहीं अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। देखिए, आईटीआई कॉलेज 2017 में ज़मीन चिन्हित हुई। ज़मीन चिन्हित होने के बाद में सारे कागज भोपाल गए और 17 से 2021 तक ये स्वीकृत नहीं हो पाया। सरकारें आई गई, आपको सबका पता है। मैंने प्रयास किए कि ये आईटीआई कॉलेज जो पहले से ही प्रस्तावित है, जिसकी पूरी फाइल भोपाल में चल रही है, उसको केवल वहाँ से मंजूरी दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब से अनुग्रह निवेदन करके मैंने उनसे ये कॉलेज स्वीकृत करवाया है। और पहले से कागज चल रहे थे, जैसे अभी राजेश भैया बता रहे थे, बहुत सारी बातें आपको पता भी है। बच्चों को पूरे विषय का ज्ञान नहीं था, सब बातें पता नहीं थे। उनकी नाराज़गी भी जायज़ है कि बरसों से आईटीआई कॉलेज की मांग हम लोग बढ़वा में कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और ये 2017 में आईआईटी कॉलेज का निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई थी और एनटीपीसी भवन बनाकर देगी, जिसकी कीमत करीबन 13 करोड़ 70 लाख रुपए है। वो भवन बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये मध्य प्रदेश सरकार को हस्तांतरित होगा। इसका पूरा बाद में पढ़ाई लिखाई वहाँ पर जो भी प्रशिक्षण होंगे वो सभी प्रशिक्षण का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और ये सब काम 3/9/2021 को समझौता ज्ञापन के माध्यम से हस्ताक्षर सभी विभागों ने वहाँ पर भोपाल में किए हैं। और इसमें 6 ट्रेड होंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मोटर मैकेनिक और एसी रेफ्रिजरेशन। और 15% भूमि प्रभावित बच्चों को भी उसमें रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, उनको वहाँ पर एडमिशन दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जैसे बच्चों ने कुछ मांगे भी रखी, इसमें विशेष प्रयास राजेश जायसवाल जी के रहे। हम सब लोगों ने मिलकर बच्चों को समझाया तो उनके समझ में भी बात आई और आज धरना स्थगित उन्होंने किया है। 3 मांगे उनकी बड़ी बड़ी हैं। बढ़वा कॉलेज ग्राउंड पर ओपन खेल स्टेडियम, बढ़वा कॉलेज को अपग्रेड कर पीजी कॉलेज, लॉ कॉलेज, एलएलबी कॉलेज का कैंटीन, ऐसे 4 मांगे उन्होंने रखी है। आज ही मुख्यमंत्री जी को और संबंधित विभाग के मंत्री जी को हम लोग पत्र लिखेंगे और मैं 1-2 दिन में भोपाल जा रहा हूँ, बैठकर चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि चारों काम हम लोग शीघ्र से। भैया, पूर्व विधायक का कहना है 2015 में जमीन आवंटित हो गई थी दशहरा मैदान पर, लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं खोल पाया, बढ़वा में ही खुलना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? वो उनकी निजी राय है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर बोल रहे हैं, उनकी क्या उसमें बातें निहित है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वास्तविकता मैंने आप लोगों को बताई। विपक्ष का कहना है कि इसमें सीएआर के माध्यम से भी राशि यहाँ पर हो सकती है आईटीआई कॉलेज के लिए। देखिए, आप समझ सकते हो कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हो गया हो, कितनी मुश्किल से वहाँ तक गए हैं और अब कैबिनेट में वापस निरस्त करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है। अभी एक आईआईटी कॉलेज बेड़िया बनेगा, दूसरा हम लोग बढ़वा के लिए प्रयास करेंगे। और सीएसआर राशि की जो बात कर रहे हैं,
जो भी अच्छा हो सकेगा बढ़वा के लिए करेंगे। मैंने पहले भी बोला, आज फिर बोल रहा हूँ कि भानबरड़ से बेलम तक, अम्बा से ओखला तक सभी मेरे परिवार के साथी हैं। वर्ग विशेष या फिर जातिवाद की राजनीति या धर्म की राजनीति या क्षेत्र की राजनीति मैंने कभी नहीं की। आप सब लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। सभी के हितों की रक्षा करने का पूरा काम हम लोग करेंगे। विधायक सचिन बिरला की ओर से हमें उचित आश्वासन दिया गया, इसलिए हमने आज स्थगित किया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि बढ़वा नगर में ITI कॉलेज हम बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी तरफ से भी कुछ मांगे रखी गई है? क्या मांगे रखी गई है? हमारी तरफ से बढ़वा कॉलेज ग्राउंड पर स्टेडियम, बढ़वा UG कॉलेज को PG कॉलेज में अपडेट करना, कॉलेज में कैंटीन होना और लॉ कॉलेज। क्या कहा उन्होंने, और अगर मांगे पूरी तो क्या करते हैं? इनमें से 2 मांग बहुत जल्दी पूरी करेंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। नहीं पूरी होती ITI की तो क्या करेंगे? आगे उग्र आंदोलन करेंगे। CSR सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, जो भी बड़े प्लांट हैं उनको वेलफेयर, शिक्षा, चिकित्सा, इन पर खर्च करने की एक सीमा का निर्धारण किया गया है प्रॉफिट के आधार पर। CSR का पैसा कहीं भी खर्च किया जा सकता है। जिस तरह से जो बेड़िया में कॉलेज बन रहा है वो पैसा बढ़वा में भी खर्च लगाया जा सकता है CSR का। अगर वो कॉलेज बढ़वा में बनता है तो हमें आगामी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो सुविधा बढ़वा में उपलब्ध है वो कहीं अन्य हमारी तहसील में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाईपास के साथ साथ रेलवे की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। काटकोट, बलवाड़ा, ओंकारेश्वर के मध्य में, वो सनावत के मध्य में बढ़वा पास पड़ता है बेड़िया से भी। अगर ये कॉलेज की सुविधा CSR के पैसे से बनना चाहती है तो बढ़वा में भी इसका पैसा खर्च किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की भी कानूनी बाध्यता नहीं है कि पैसा वहीं खर्च किया जा सकता है। अगर बढ़वा में कॉलेज खुलता है तो इसका लाभ निश्चित रूप से बढ़वा में अधिक होगा। वो बढ़वा में कॉलेज परिसर में पर्याप्त जगह भी है, कम पैसे में ये भवन का निर्माण किया जा सकता है तथा अन्य सुविधाएं भी कॉलेज में पूर्व से ही उपलब्ध हैं। पूर्व में भी मल्टीनेशनल कंपनी ने पैसा दिया है। बढ़वा में पूर्व में मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके वाइस चेयरमैन हमारे बढ़वा के, हमारा सौभाग्य कि हमारे बढ़वा के मैन खंडेलवाल जी ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए CSR के पैसे से कोविड के दौरान एक बड़ी सौगात बढ़वा में दी गई है। और यह अगर कॉलेज बढ़वा में खुलता है तो इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जिले में भी कोई जिला भी बनेगा, इससे जिले बनने में भी लाभ मिलेगा। बाईपास का निर्माण शुरू हो चुका है, रेलवे का कार्य भी प्रगति पर है। CISF सेंटर भी बढ़वा में है। ओंकारेश्वर का जो प्लांट है वो भी बढ़वा के पास में ही है। पावर प्रोजेक्ट बढ़वा के पास में है और बढ़वा पूरे तहसील के मध्य में स्थित है। जितने ग्रामीण क्षेत्र बढ़वा के आसपास लगे हैं वो सारे बच्चों को इस कॉलेज की सुविधा का लाभ मिल सकता है। हमारे अनेक बच्चे आज इंदौर पढ़ने जाते हैं और यहाँ से बेड़िया काफ़ी दूर पड़ेगा। अगर ये बढ़वा में खुलता है तो इसकी लाभ समस्त बच्चों को मिलेगा, ऐसी हमारी संभावना है और ये बढ़वा में ही बनना चाहिए। ITI कॉलेज हम लोगों ने काफ़ी पहले स्वीकृत कर दिया था। ज़मीन के एवज में वो कहाँ बने कहाँ नहीं बने इस विषय में कुछ असामंजस्य की स्थिति बनी हुई थी। हम लोग ये चाह रहे थे कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी बने, परंतु नगरों के आसपास बने ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा, उनको जो वहाँ की रहने का, उनके खाने पीने का, ये सब मिल सके। शहरों में इन चीज़ों को कमी नहीं होती है, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र में बनता है तो इन चीज़ों की भारी कमी आती है और शिक्षा जो छात्र पाना चाहते हैं उनको कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जो यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी ये मांग है कि ये बढ़वा में या सनावत बढ़वा के बीच में कहीं भी सिटियों के बीच में बने, ताकि आसपास के क्षेत्र के जो गरीब छात्र पढ़ना चाहते हैं उन सबको रहने की और खाने पीने की सुविधा मुहैया हो सके और सरलता से वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान देकर पढ़ सके। पुनः आप सबको इस डिग्री कॉलेज की ITI कॉलेज की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बाद में पता भी लगा है कि 2015 में ITI कॉलेज के लिए 5 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई थी और बढ़वा दसरा मैदान पर, और शायद वहाँ पर बहुत कुछ अधिकारियों ने उस पर एनालिसिस कर भी दिया है कि ये बढ़वा नगर में ही बने। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ पर जनता की डिमांड है वहाँ पर बनना चाहिए। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बढ़वा।